तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन लेट्स गो लूगिया। ये है एपिसोड नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमने जिम लीडर मॉर्टी से बैटल की। उसके पास सभी घोस्ट टाइप पोकेमॉन थे, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया है और हमारा कुलावा पोकेमॉन उसके फाइनल एवोल्यूशन में आ गया है, जो कि है टाइप्लोजन। अब हमें इस केव को एक्सप्लोर करना है और जाना है नेक्स्ट सिटी में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे टीम रॉकेट के मेंबर्स रुके हैं। अब हमें उनसे बैटल करनी होगी। तो कर लो भाई आप बैटल हमसे। हम बैटल करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो ये शायद कह रहा था कि तुम आने वाले हो, ये मुझे पता था। तो इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। इसने घोस्ट टाइप मूव का यूज़ किया, कोई बात नहीं। फिर से एक्रोबैटिक्स और इस बार फेंट अटैक देते हैं हम तुम्हें। अब जितने भी पोकेमॉन आने वाले हैं सबके लेवल बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से हमारे भी पोकेमॉन थोड़े ट्रेन हो जाएंगे। तो ये कोई अटैकिंग मूव नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं सिखाने वाला। ये जस्ट सामने वाले पोकेमॉन का डिफेंस कम कर देता है और कुछ नहीं। देखते दूसरा कौन सा है। तो इसके पास सभी घोड़ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, इसलिए मैं पिकाचू को स्विच कर लेता हूँ। इसे देते हैं थंडरबोल्ट। बहुत अच्छे पिकाचू। फेरेलिगेटर लेवल 38 का हो गया है। टाइप्लोजन भी लेवल 38 का हो गया है और पिकाचू भी। तो एक गैस्टली है, ये घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, कोई बात नहीं। हम इसी से बैटल कंटिन्यू करेंगे। ओके चलते, हमने तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया। हमें यहाँ से ऊपर जाना है। तो यहाँ पर भी एक ग्लाइगर अपीयर हो रहा है, लेकिन हमारे पार्टी में पहले से ही एक ग्लाइगर है। तो यहाँ पर भी नीचे एक रूट है, तो इसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक लार्विटार अपीयर हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, अगर आपको इसे कैच करना है तो आप कर सकते हो। मैं इसे पार्टी में नहीं रखने वाला। ये एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए मैं इसे पार्टी में नहीं रखने वाला। आपको रखना है तो आप रख सकते हो। वैसे भी हमारे पास एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। आप इसकी आइटम की लोकेशन को याद रखना, एक लावा कुकी। तो इससे भी कर ले बैटल। ओके रिफल का यूज़ तो करना है, तो कर लो आप भी हमसे बैटल। इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक पर्शियन, ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। इसे हम देंगे एक्रोबैटिक्स। ओके कोई बात नहीं, हमने तुम्हें बहुत आसानी से हरा दिया। तो एक फाइटिंग टाइप है, इसे भी एक्रोबैटिक्स ही देंगे, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो हमने इसे भी हरा दिया है। तो चलते, अब हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा। तो हम कुछ मेंबर्स को स्किप कर देंगे, लेकिन इसने तो हमें देख लिया, कोई बात नहीं। इसके पास है 2 पोकेमॉन, इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। ग्लाइगर लेवल 36। तो स्किपलूम है, हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं, इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। यहाँ पर एक शूडो वूडो भी अपीयर हो रहा है। ये एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है। तो ब्रॉक का शूडो वूडो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो ये भी हमसे बैटल करने वाली है, कोई बात नहीं। एक ग्लूम, ये ग्रास टाइप है, तुम पर भी एक्रोबैटिक सुपर इफेक्टिव है। तो टीम रॉकेट के मेंबर्स इस केव में क्या कर रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये बहुत ही जल्द पता चलेगा कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। फेरेलिगेटर लेवल 39, टाइप्लोजन भी लेवल 39 का हो गया है और पिकाचू भी।
तो चलते अब यहाँ से ऊपर। ओके, हम इसे स्किप कर देंगे। आप इस टीएम की लोकेशन को याद रखना, एक रॉक टूम। मैं बाद में उसे कोई पोकेमॉन को सिखा दूंगा। तो रिफल का यूज़ तो फ़िलहाल हमें फिर से करना है, और शायद से ये है टीम रॉकेट का एडमिन। तो ये हमसे क्या कह रहा है, जो भी हो आप हमसे बैटल करने वाले हो, इतना तो हमें पता है। एक स्नीजल, तो हमें स्विच करना होगा क्योंकि ग्लाइगर की वीकनेस है आइस टाइप। कोई बात नहीं, इसे हम देंगे फ्लेम चार्ज। बहुत अच्छे, हम टाइप्लोजन के साथ पहली बार बैटल कर रहे हैं और इसने पहली बार में ही अपने अपोनेंट को हरा दिया है। दूसरा है हेराक्रॉस, इसे देंगे फ्लेम व्हील। बहुत अच्छे, देखते दूसरा भी एक बग टाइप है, इसे भी फ्लेम व्हील ही देंगे। और ये बर्न हो गया है, अब ये शायद खुद से ही फेंट हो जाएगा। ओके, इसके पास सिट्रस बेरी थी, इस वजह से इसकी थोड़ी एचपी बढ़ गई। कोई बात नहीं, तो हमने इसे हरा दिया है। तो एक और पोकेमॉन है, ये घोस्ट टाइप है, घोस्ट और पॉइजन टाइप। तो हमने आपको हरा दिया है। तो ये क्या कह रही थी, तो ये यहाँ से चली गई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो हम केव से बाहर आ गए। ओके, ये ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं, लेकिन हम उन्हें स्किप कर देंगे, मैं सेपरेटली उनसे बैटल कर लूँगा। तो यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक एनर्जी पाउडर। तो ऑफिसर जेनी यहाँ पर क्यों रुकी है, अब हमें पता चल जाएगा। ओके, शायद से ये बैटल एरिना या ऐसा कुछ है। हम जोटो लीग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ओके, यहाँ पर एक और टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक सनी डे। ओके, यहाँ पर एक रूट है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जा सकते, फिलहाल ये क्लोज है। ओके, रिफल का यूज़ तो करना ही है। यहाँ पर एक पोकेमॉन एग है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। तो क्या ये सब हमसे बैटल करने वाले हैं? तो जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे। जैसे ही हम किसी से बात करते हैं तो सभी हमसे बैटल करने लग जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे। मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। तो ये भी एक फ्लाइंग टाइप है, इसे भी एक्रोबैटिक्स ही देंगे। फेरेलिगेटर लेवल 40, पिकाचू भी लेवल 40। तो चलते हैं, अब मैं किसी से बात नहीं करने वाला क्योंकि सब हमसे बैटल करने वाले हैं, इसलिए। तो फिलहाल तो ये रूट क्लोज है, इसलिए हमें लास्ट सिटी में जाना है जहाँ से हम आए थे। वहाँ पर भी एक नीचे से रूट था, शायद हमें वहीं पर जाना है, तो हम सीधा अब वहीं पर जाएंगे। ओके, यहाँ यहीं से वो रूट है। तो हम फिलहाल केव से बाहर आ गए हैं, तो मैं किसी से बैटल नहीं करने वाला, हम बहुत ही धीरे चलेंगे। ओके, रिफल का यूज़ कर लेते हैं। ओके, हम चेरी ग्रोव सिटी में आए हैं, तो मैं आपको जस्ट इन सेकंड दिखाता हूँ। हमें यहाँ से नीचे जाना है, ये है रूट 12। तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो पोकेमॉन सेंटर यहाँ से ऊपर है। ओके, यहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर, तो मैं जस्ट इन सेकंड आपसे मिलता हूँ।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं पोकेमॉन को हील कर कर आ गया हूँ और मैंने मार्ट में से कुछ आइटम्स भी खरीदे हैं जैसे कि रिफल्स और लेमनेड। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। तो हमें यहाँ से नीचे जाना है नेक्स्ट सिटी के लिए, यही से रास्ता है, ये है रूट 12। तो यहाँ पर एक बेलीफ अपीयर हो सकती है, अगर आपको इसे कैच करना है तो आप कर सकते हो। क्योंकि वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करने वाले हैं, कोई बात नहीं। तो ये ट्रेनर सभी हमसे बैटल करने वाले हैं, हम कुछ ट्रेनर से बैटल ज़रूर कर लेंगे, हमारे पोकेमॉन लेवल अप हो जाएंगे। इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। देखते दूसरा कौन सा है। दूसरा है एक जिगलीपफ, इसे भी एक्रोबैटिक्स ही देते हैं। ग्लाइगर लेवल 38 का हो गया है। तो एक टोगेटिक है, तो उसके लिए हमें पिकाचू को निकालता हूँ क्योंकि उसकी टाइपिंग फ्लाइंग और फेरी है, उस पर थंडरबोल्ट सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे, उसे पिकाचू ने हरा दिया। तो हम यहाँ पर भी कुछ ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे, मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। तो ये भी हमसे बैटल करने वाली हैं, लेकिन हम उसे स्किप कर देंगे, हम इसे भी स्किप कर देंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट सिटी में जाना है इसलिए। देखते हैं हमें यहाँ पर कोई अच्छा पोकेमॉन अपीयर होता है तो हम उसे कैच कर लेंगे। तो क्या ये भी हमसे बैटल करने वाली है? ओके, तो ये कैंटो के बारे में कुछ बात कर रही है कि कैंटो के स्टार्टर पोकेमॉन बहुत ही रेयर है यहाँ पर। तो हमारे पास तो कैंटो का कोई भी स्टार्टर नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एक पोकेमॉन एग मिल गया। तो हमारे पास पहले से ही बहुत सारे एग हैं, आप देख सकते हो हमारे पास कितने हैं, पहले से ही 2 एग हैं हमारे पास। कोई बात नहीं, मैं उन्हें हैच कर लूँगा। आप इस टीएम की लोकेशन को याद रखना, ये भी हमसे बैटल करने वाले हैं, मैं इन्हें स्किप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर बाद में वापस आऊँगा, फिर इनसे बैटल करूँगा। तो यहाँ पर 2 रूट है, हम कहाँ पर जाए, पहले लेफ़्ट में चलते हैं, ये है रूट 11। तो इससे बैटल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप हमसे बैटल कर लो। इसके पास एक फाइटिंग टाइप है, तो हम इसे देंगे एक्रोबैटिक्स। ये एक इलेक्ट्रिक टाइप है, इसे देते हैं फेंट अटैक। ओके, इसे देते हैं नॉक ऑफ। उसकी एबिलिटी की वजह से हमारा पोकेमॉन पैरालाइज हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास पैरालाइजिंग हील है। मैंने मार्ट में से आते वक्त आइटम्स खरीद लिए थे। ओके, यहाँ पर है पैरालाइजिंग हील, तो ग्लाइगर हील हो गया। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक पोकेबॉल। ओके, रिफल का यूज़ हम बाद में करेंगे, इस बग कैचर को भी हमें स्किप करना है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक पोशन। ओके, इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं। तो इसके पास कुछ ज़्यादा ही पोकेमॉन है। फेंट अटैक, देखते दूसरा कौन सा है। तो दूसरा भी पीचू ही है, शायद इसके पास सभी पीचू पोकेमॉन होने वाले हैं। वैसे इस पोकेमॉन का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसे फेंट तो करना ही होगा। तो इसके पास एक पिकाचू भी है, कोई बात नहीं। तो एक लास्ट पोकेमॉन है जो कि है राइचू। राइचू का डिफेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो फाइनल एवोल्यूशन में है।
तो हमने तुम्हें हरा दिया। तो बढ़ते हैं अभी इस रूट से आगे। तो ये कौन है, क्या आप इन्हें जानते हो? ये है एनिमे वाली असली टीम रॉकेट। तो ये है मियाओ। तो ये शायद कुछ ईवल काम करने के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोगों के पोकेमॉन को कैप्चर करेंगे। और ये शायद से अपना डायलॉग भी बोल रहे हैं, अपना फेमस डायलॉग। ओके, जो भी हो बैटल कर लो हमसे। जेसी, जेम्स और ये है मियाओ। ओके, तो ये हमसे कह रहे हैं कि तुम हमें अपने पोकेमॉन दे दो। तो ले लो भाई हमसे हमारे पोकेमॉन, लेकिन बैटल जीतने के बाद। तो इनके पोकेमॉन के लेवल कुछ ज़्यादा है, लेकिन हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा नहीं। तो एक्रोबैटिक्स देते हैं यानमा को, और एक्वाजेट हम देंगे ग्राउलिथ को। तो ग्राउलिथ फेंट हो गया। तो इनके पास 4 पोकेमॉन हैं और यानमा भी फेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे। फेरेलिगेटर लेवल 41, टाइप्लोजन भी लेवल 41, पिकाचू भी। तो इसके पास एक गैरेडोस है। तो ग्लाइगर को हमें स्विच करना होगा, क्योंकि ग्लाइगर की वीकनेस है वाटर टाइप। तो एक्वाजेट में लिकिटंग को देता हूँ। तो सबसे पहले हम गैरेडोस को फेंट करेंगे, उसे देंगे थंडरबोल्ट। तो हम क्रंच देते हैं लिकिटंग को, क्योंकि एक्वाजेट का जो अटैक है वो जस्ट 40 है इसलिए, और लिकिटंग का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ग्लाइगर लेवल 39। आप देख सकते हो क्रंच का अटैक 90 है, फिर भी उसका डिफेंस तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिकाचू उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो हमने तुम्हें हरा दिया है, ये दूसरी बार है। तो इनका एक डायलॉग है हमेशा की तरह, वी आर ब्लास्टिंग ऑफ अगेन। इस आइटम की लोकेशन को आप याद रखना। तो हमने इस रूट को एक्सप्लोर किया है, लेकिन हम वहाँ से ऊपर तो गए नहीं थे। तो आपको क्या याद है, इस पर्सन ने इस रूट को ब्लॉक किया था, और ये रास्ता आता है एक्रोटिक सिटी में, लेकिन हमें यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, इसलिए राइट में एक रूट था, तो शायद हमें वहीं पर जाना चाहिए। तो हम सीधा अब वहीं पर जाएंगे इन ट्रेनर्स को स्किप करने के बाद। ओके, यहीं से हमें नीचे जाना है। ओके, यहाँ से नीचे। तो क्या अंकल हमें नहीं जाने देने वाले यहाँ से? ओके, कोई बात नहीं, वो अंकल ने हमें कहा तुम यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ पर एक माइम जूनियर अपीयर हुई है। तो शायद आपको पता होगा कि एनिमे में जेम्स के पास भी एक माइम जूनियर था। तो क्या ये हमसे बैटल नहीं करने वाली है? फिर भी एक बार हम उससे बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं। नहीं, ये हमसे बैटल करने वाली है। इसके पास 2 ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। हम इसे देंगे एक्रोबैटिक्स। देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा है एक पॉलीवर्ल। देखते हैं, ग्लाइगर ने इसे फेंट कर दिया। तो चलते अब यहाँ से नीचे। ओके, मैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स को स्किप करने वाला हूँ, मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। हमें पोकेमॉन को लेवल अप करना है, लेकिन बैटल हम बार बार नहीं कर सकते।
तो ये है रूट 13। अब मैं रिफल का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे रिफल्स खरीद लिए थे मार्ट से। हमारे पास सुपर रिफल तो एक ही है, हमारे पास जस्ट रिफल ही है। हमारे पास है 40 रिफल्स। तो एक बार नीचे चलते हैं, शायद हमें यहाँ पर कोई आइटम मिल जाए। ओके, यहाँ पर कोई आइटम नहीं है, लेकिन हमसे बैटल करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, इसलिए हम बहुत धीरे चलेंगे यहाँ पर। ओके, रिफल का यूज़ तो हमें करना ही है। तो वहाँ पर नीचे एक आइटम है, लेकिन हम उसे घूम कर ले सकते हैं। पहले इस टीएम को ले लेते हैं। टीएम को लेने से पहले इसे हमसे बैटल करनी होगी। इसके पास है 4 पोकेमॉन। ओके, एक्रोबैटिक्स, हम इसे बहुत ही जल्दी से फेंट कर देते हैं, इसके सारे पोकेमॉन को। फुरेट का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है, वरना सभी पोकेमॉन एक ही हिट में फेंट होते थे। और इसका तो लेवल बहुत ज़्यादा है, 32। नेक्स्ट है एक टोगेटिक। ओके, इसे भी एक्रोबैटिक्स ही देते हैं। देखते हैं लास्ट पोकेमॉन कौन सा है इसका। फेरेलिगेटर लेवल 42, टाइप्लोजन भी लेवल 42। तो एक क्वैक्सायर है, इसकी टाइपिंग वाटर और ग्राउंड है, इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। मड बॉम्ब का असर नहीं हुआ क्योंकि हमारा ग्लाइगर एक फ्लाइंग टाइप भी है, और ग्लाइगर एक बहुत अच्छा बग टाइप मूव सीख रहा है, जो कि है एक्सीजर। तो ऐश के ग्लाइस्कोर को भी एक्सीजर आता था, इसलिए मैं इसे ये सिखाने वाला हूँ। मैं यू टर्न को हटा देता हूँ। तो बग टाइप मूव डार्क और साइकिक टाइप पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। बहुत अच्छे। आप इस टीएम की लोकेशन को याद रखना। एक फ्रस्ट्रेशन। ओके, तो ये शायद से रास्ता ब्लॉक कर रही है, हमें इसे हराना होगा। हम रन कर देंगे इससे। मैं तो इससे बैटल नहीं करने वाला। कोई बात नहीं, अब चलते हैं यहाँ से आगे। ओके, तो हम यहाँ से नीचे चलते हैं। रिफल का यूज़ तो करना ही है। तो ये पिकाचू वाली ट्रेनर भी हमसे बैटल करने वाली है, तो हम तुम्हें स्किप कर देंगे। इस आइटम की लोकेशन को याद रखना। एक फुल रिस्टोर। हमें यहाँ पर बहुत धीरे चलना होगा, वरना ये सभी ट्रेनर हमसे बैटल करेंगे। यहाँ पर भी एक टीएम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। ओके, हम यहाँ पर नीचे से चलते हैं। हम बहुत संभल कर चलेंगे, बहुत धीरे धीरे। यहाँ पर भी एक पोकेमॉन एग है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। तो हमारे जितने भी पोकेमॉन एग हैं वो अब शायद से पीसी में चले जाएंगे, मैं उन्हें बाद में सेपरेटली हैच कर लूँगा। ओके, यहाँ से नीचे से चलते हैं, और ये है रूट 15। तो नेक्स्ट सिटी का जो रास्ता है वो सच में बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, यहाँ से भी एक रूट है। ओके, धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर तो रास्ता क्लोज है, हमें ऊपर से ही जाना होगा। यहाँ पर एक हेराक्रॉस है, तो ऐश के पास भी एक हेराक्रॉस था। ये है एक सेफ गार्ड, एक साइकिक टाइप मूव। ओके, इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं, कर लो आप भी हमसे बैटल। इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। बहुत अच्छे। चैंसी का भी डिफेंस बहुत ज़्यादा है। एक पर्शियन, एक नॉर्मल टाइप, इसे भी एक्रोबैटिक्स ही देते हैं। तो हमने इसे हरा दिया। ओके, अब हम बहुत ही फास्ट चलेंगे, तो हमें इसे पहले हराना होगा शायद से। एक स्कारमरी,
इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, स्टील और फ्लाइंग, लेकिन मैं इसे नहीं कैच करने वाला। ओके, यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक एनर्जी रूट। ओके, ये सभी ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं, मैं इन्हें स्किप कर देता हूँ, लेकिन हमें बहुत धीरे चलना होगा। तो शायद से फाइनली हम नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं, ये है ओलिवन सिटी। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ, फिर हम इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ, तो चलते अब यहाँ से नीचे। ओके, यहाँ पर क्या है ये? तो इन्होंने इस रूट को क्लोज किया है, पर ऐसा क्यों? और यहाँ पर है जिम, तो पहले हम जिम लीडर से बैटल करते हैं। हमें टाउन को भी एक्सप्लोर करना है। तो इसके पास एक क्रोकोनो है, लेकिन हमारे पास क्रोकोनो का भी फाइनल एवोल्यूशन है। ओके, चलते अब इस घर में। ओके, शायद ये हमें कोई आइटम नहीं देने वाले, पहले जिम लीडर के पास चलते हैं। तो ये है हमारा राइवल गैरी, और ये अभी जिम से बाहर निकला, क्या इसे जिम बैच मिल गया? ओके, शायद नहीं मिला है। ओके, इस बार इसने हमसे बैटल नहीं की, ये एक अच्छी बात है। तो जिम लीडर यहाँ पर नहीं है, तो हमेशा की तरह हर जिम लीडर कहाँ पर गया है ये तो हमें पता नहीं है। तो देखते हैं, हमें अब जिम लीडर को ढूंढना होगा। ओके, जैसा कि मैं सोच रहा था, शायद से जिम लीडर यहीं पर गया है। और ये क्या है? तो ये एक लाइट हाउस है, तो चलते अब लाइट हाउस में। ओके, इस आइटम की लोकेशन को आप याद रखना। ओके, मैं इन ट्रेनर्स को स्किप करने वाला हूँ, लेकिन इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं। इसके पास है 3 पोकेमॉन, और बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, इसके लेवल भी बहुत ज़्यादा है। एक क्रोकोनो, लेकिन हमारा ग्लाइगर भी बहुत पावरफुल है। तो एक पॉलीवर्ल, तो मैं पिकाचू को निकालता हूँ। बहुत अच्छे पिकाचू। देखते दूसरा भी शायद से कोई वाटर टाइप ही होगा, क्योंकि एक सेलर है इसलिए। तो दूसरा एक वाटर और ग्राउंड टाइप है, तो मैं ग्लाइगर को निकालता हूँ। इसे देते हैं एक सीजर। इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया है। इस बार एक्रोबैटिक्स देकर देखते हैं। बहुत अच्छे, इस बार नॉक ऑफ। तो अब हम यहाँ से बहुत धीरे चलेंगे, क्योंकि मैं किसी भी ट्रेनर से बैटल नहीं करने वाला, मैं सेपरेटली बैटल कर लूँगा उनसे। टाइप्लोजन एक बहुत अच्छा फायर टाइप मूव सीख रहा है, तो मैं एम्बर को हटा देता हूँ। उसने सीखा है लावा प्लम। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे, तो मैं आपसे बैटल नहीं करने वाला। तो हमें एक ट्रेनर से तो बैटल करनी ही होगी, और हम आगे वाले को स्किप कर देंगे। एक वेपोरियन, इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। ओके, इसे देते हैं नॉक ऑफ फिर से। तो इसने अपना स्पेशल डिफेंस बढ़ा लिया था, हमारा ग्लाइगर फेंट हो गया है। इसे देते हैं थंडरबोल्ट। फेरेलिगेटर लेवल 43। इसके पास और 2 पोकेमॉन हैं, बहुत अच्छे। हमारा ग्लाइगर फेंट हो गया है, इसलिए मुझे पोकेमॉन सेंटर जाकर आना होगा। तो पहले हम इसे फेंट कर देते हैं, फिर मैं जाकर आता हूँ पोकेमॉन सेंटर। तो बहुत अच्छे।
तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ और मैंने इस लाइट हाउस में के सभी ट्रेनर्स को हरा दिया है बैटल में। और हमारा एक एग हैच हो गया है, उसमें से एक टोगपी निकला है और मैंने उसे पीसी में डिपॉजिट कर दिया है। तो अब जस्ट हमें इस लाइट हाउस में सभी आइटम्स को कलेक्ट करना है, फिर हम मिलेंगे जिम लीडर से। उसका नाम शायद से जैस्मिन है। यहाँ पर एक टीएम भी है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो थंडर, हमारे पिकाचू को रिसेंटली उसने थंडर सीखा है। एक पीपी अप, हम सभी आइटम को ज़रूर कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी एक आइटम है, एक एक्स अटैक। तो चलते हैं अब ऊपर। तो जिम लीडर यहाँ पर है, तो इससे बात कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या कह रही है? तो ये कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है और हमें सिंडावुड सिटी में जाना है। ओके, सिंडावुड सिटी में जाकर शायद से हमें एम्फरोस के लिए कोई मेडिसिन लाना है और वो बीमार है। हाँ, ये ऐसा ही कह रही है। तो उसे हुआ क्या है? ओके, हम तुम्हारे लिए ज़रूर मेडिसिन ले आएंगे, कोई बात नहीं। एक एम्फरोस, ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। मेगा एवोल्यूशन के बाद वो एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन बन जाता है जो कि ड्रैगन और इलेक्ट्रिक है। वैसे ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन तो कोई है नहीं, बस एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि है ज़ेक्रोम। तो उसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है। तो चलते हैं, हमें अब सिंडावुड सिटी में जाना है और एम्फरोस के लिए मेडिसिन लानी है। तो सबसे पहले हम पोकेमॉन सेंटर चलते हैं। ओके, हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं, थैंक यू नरजॉय। तो चलते हैं। ओके, शायद से सिंडावुड सिटी को में जाने के लिए रास्ता यहाँ से है और हम यहाँ पर सर्फ कर सकते हैं। तो गाइज़ मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंडावुड सिटी में जाएंगे और एम्फरोस की मेडिसिन ज़रूर लेकर आएंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।